विश्व हिंदू परिषद ब्रज प्रांत द्वारा किया गया संत समागम, विशेष मुद्दों पर हुई चर्चा। वृंदावन में विश्व हिंदू परिषद ब्रज प्रांत द्वारा संत समागम कार्यक्रम का आयोजन एसआरपी फॉर्म में किया गया। वृंदावन में विश्व हिंदू परिषद ब्रज प्रांत द्वारा संत समागम कार्यक्रम का आयोजन एसआरपी फार्म में किया गया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और ब्रज प्रांत के संत इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें विश्व हिंदू परिषद द्वारा किए गए कार्यों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन क्षेत्र संगठन मंत्री सोहन सोलंकी और विभाग मंत्री उमाकांत ने किया। वहीं सनातन धर्म में समरसता लाने को लेकर यह आयोजन किया गया, जिसमें समरसता, लव जिहाद, एक रूपता और धर्मांतरण के साथ साथ सनातन धर्म पर कुठाराघात कर रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों से कैसे बचाया जाए, इस पर संतों के साथ चर्चा की गई। सभी संतों ने अपनी अपनी वाणी से समस्त सनातनी और संतों में सनातन को इन लोगों से सुरक्षित करने के लिए उत्साह पैदा किया गया और बताया गया है कि विधर्मियों से कैसे छुटकारा पाना है, उस पर भी चर्चा की गई। वहीं श्री ज्ञानानंद मनीषी जी महाराज ने बताया है कि सनातन की गंभीर चुनौती सामने आ रही है। सनातन और संत समाज एक होकर के सनातन को बचाएं। विहिप के महासचिव और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास के उपाध्यक्ष चंपत राय ने अपने उद्बोधन में कहा कि 22 जनवरी के कार्यक्रम में 1500 कार्यकर्ताओं ने समय लिया। वहीं चंपत राय ने आगे कहा कि अभी 18 मंदिर और बनेंगे। निषाद और शबरी माता का भी मंदिर बनाया जा रहा है। जटायु की भी स्थापना की गई है। भारत सरकार ने सिर्फ 1 रुपये का नोट दिया है और सारा धन जनता ने दिया है। विदेशी ने मंदिर तोड़ा था, इसलिए हमारे इज्जत का सवाल था, इसलिए मंदिर बना। इसमें किसी विदेशी कंपनी को कार्य नहीं दिया गया है। हमारे घर की परंपरा हमारे पूर्वजों की तरह ही रहे। 36 वर्षों में संतों ने अथक प्रयास का ये परिणाम है। अब हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा, तभी हम सार्थक होंगे। खाने के सामान में जो थूक की बात सामने आ रही है, थूक की बात सामने आ रही है, मूत्र की बात सामने आ रही है, उसको लगा कर उसको लेके किस तरीके से निपटा जाएगा? थूक की भाषा, थूक जो विशेष समुदाय के लोग हैं तो थूक देते हैं सामान में। अब ये तो हिंदू समाज को बताना, जगाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि हलाल लेवल के आधार पर जो विषय आ गया, उसकी जगह पर महाराष्ट्र में ओम इसको आगे ले लिया। ओम को जब देखेंगे लेवल, उसको खरीदना, तो हिंदू समाज को जगाने का ही ये सब संत समागम के द्वारा प्रयास और उसकी नस्ल सुधार, दूध वृद्धि आदि की व्यवस्था हो। और यह केवल अभी राम मंदिर का अपने समाज के सहयोग से खड़ा हुआ, अब भविष्य में श्री कृष्ण जन्मभूमि और बाबा विश्वनाथ के मंदिर का यह सब कुछ कोर्ट के द्वारा तथ्य और सत्यों के आधार पर निश्चित रूप से हिंदू समाज को विश्वास है कि शीघ्र ही यह सब निर्णय होकर हिंदू समाज के पक्ष में आकर यहाँ के भी कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का भी भव्य स्वरूप बनेगा, बाबा विश्वनाथ काशी का भी भव्य स्वरूप बन रहा है और बनेगा। जिहाद को लेकर के जिस तरह से कई याद है, लव जिहाद, धर्मांतरण, ये सब मुद्दों को लेकर क्या? हाँ, वही तो बताया ना, धर्मांतरण का विषय बताया, लव जिहाद का विषय, ये सब विषय इसमें रहे। हम सब संत, चूँकि हिंदू समाज कोई भी पूज्य संत हो, अर्चक, पुजारी, पुरोहित, उनके प्रति श्रद्धा विश्वास रखते हैं, तो ये सब जब अपने अपने विषय क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र में बोलेंगे, प्रवचनों में बोलेंगे, तो निश्चित रूप से हिंदू समाज जरूर, हम सब हिंदू एक के रूप में भावना के साथ खड़े होंगे। यह संत समागम हुआ है वृंदावन में, क्या क्या विशेष चर्चाएं रही? देखिए, जब पूज्य संतों का समागम होता है और मंथन चलता है, तो आप जानते हैं कि मंथन में रत्न निकलते हैं। ऐसे ही कुछ रत्न निकले हैं आज, जो देश को भावी मिलने वाले हैं पूज्य संतों के चरणों में। और बहुत सारी चर्चा हुई है, जो बहुत ही विस्तार से हुई और सार्थक हुई है। विशेष मुद्दा रहा थूक के जो सामान परोसा जा रहा है, उसको लेकर उसके लिए पूरा देश जाग चुका है और ऐसी अराजक तत्वों से सब लोग सावधान भी हुए हैं। और कई जगह जहां पर नाम बदल कर लोग होटल बनाकर चलाते थे और उसमें थूकते थे, कई ऐसी क्रियाएं होती थी जो कि हमारे समाज को के धर्म को अपमानित करने के लिए किया जाता था। और ये अपमान अब हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसका करारा जवाब देंगे। महाराज जी, सबसे बड़ा मुद्दा है धर्मांतरण का। ये बात निकल के आई थी कि धर्मांतरण में किस तरीके से जो हमारे छोटी जाति जिसको कहा जाता है, उनके लोगों को बदला जा रहा है। देखिए, हमारे देश में छोटी जाति जिन्हें कहा गया,
ये बहादुर लोग हैं। इन्होंने हमेशा देश के लिए, धर्म के लिए लड़ा है और मैं इनके लिए धर्म योद्धा के रूप में देखता हूँ। आज हमारे दलित समाज को लोग दलित कह करके अपमानित करते थे, लेकिन हमारे हिंदू समाज ने सभी को अपनाने का काम किया है और सनातन संस्कृति में हमारे समाज में कोई भी छोटा बड़ा नहीं, सब हिंदू हैं।